মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ হিম্মত और জিন্দেগী নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। অভ্যাসমালাত দিয়া আছে সহি বিকল্প কা চয়ন করো। ইয়াৰ 1 নম্বৰত দিছে किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है। यार ऑप्शन केटा हल 1 नंबर जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है, 2 नंबर जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मजा बाद में लेता है, 3 नंबर जिसके पास धन और बल दोनों है, 4 नंबर जो पहले धूप चलता है। यार शुद्ध उत्तर तो हबो ख जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मजा बाद में लेता है। 2 नंबर दिया है पानी में जो अमृत तथ्य है उसे कौन जानता है। यार ऑप्शन केटा हल 1 जो प्यासा है, 2 जो धूप में खूब सूख चुका है, 3 जिसका कंठ सूखा हुआ है, 4 जो रेगिस्तान से आया है। यार शुद्ध उत्तर तो हबो ख जो धूप में खूब सूख चुका है। गोधूली वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय है। यार 1 नंबर ऑप्शन 2 विवशता और अभाव में जीने वाले लोग, 2 नंबर ऑप्शन जय पराजय के अनुभव से परे लोग, 3 नंबर ऑप्शन फल की कामना न करने वाले लोग, 4 जीवन का दाव पर लगाने वाले लोग। या शुद्ध उत्तर तो हबो ख जय पराजय के अनुभव से परे लोग। 4 नंबर दिया से साहसी मनुष्य की पहली पहचान यो है कि वो 1 नंबर ऑप्शन सदा आगे बढ़ता है, 2 नंबर ऑप्शन बाधाओं से नहीं घबराता है, 3 नंबर ऑप्शन लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल निडर होता है। या खुद तो हबो 3 लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। तारपिছত दिसे संक्षिप्त में उत्तर दो। यार 1 नंबर ऑप्शन तो होइसे चांदनी की शीतलता का आनंद कैसे मनुष्य उठा पाता है। यार उत्तर हबो चांदनी की शीतलता का आनंद वो लोग उठा पाता है जो दिन भर धूप में काम कर थके हरे घर को लौटते हैं, जिसके शरीर को अब शीतलता का जरूरत महसूस होता है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिंहों से क्यों की है। यार उत्तर हबो लेखक ने अकेले चलने वाले को तुलना सिंह से इसीलिए की है क्योंकि सिंह जंगल में अकेला निडर होकर घूमता है। वो भेड़ या भैंस की तरह झुंड में नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार अकेले चलने वाले व्यक्ति भी बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होता है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है जिंदगी का भेद किसे मालूम है। या उत्तर हबो जिंदगी का भेद उसे मालूम है जो जिंदगी में कभी हार नहीं मानता, सुख दुख झेल कर आगे बढ़ता रहता है। वो व्यक्ति यो जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म ना होने वाली चीज है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है लेखक ने जीवन के साधकों को क्यों चुनौती दी है। यार उत्तर हबो लेखक ने जीवन को साधकों को वो चुनौती दी है कि अगर किनारे को मेरी हुई सपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्रों के अंतराल में छिपे हुए मस्तिष्क तक
कोष को कौन बाहर लाएगा? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यार 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, लेखक ने जिंदगी को कौन सी 2 सूरतें बताई है और उनमें से किसे बेहतर माना है? यार उत्तर दो। लेखक ने जिंदगी की 2 सूत्रों बताई है। एक तो वो है कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करता है और जगमगाती जीत को वो हासिल करना चाहता है। दूसरी सूरत वो है कि उन गरीब आत्माओं को हमजली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाते हैं और ना उन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग हो। वो थोड़े में ही गुजारा कर लेता है और लेखक ने थोड़े में गुजारा जीवन को ही बेहतर माना है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, जीवन में सुख प्राप्त ना होने और मौके पर हिम्मत ना दिखा पाना, उन दोनों में से लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों? यार उत्तर दो। लेखक ने जीवन में सुख प्राप्त ना होने को श्रेष्ठ माना है क्योंकि सुख भोग सभी को नहीं मिलता। उसके लिए जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर जिसमें जिंदगी में चुनौती भरे मौके पर हिम्मत नहीं दिखाई, उसे खुद ही आत्मा से धिक्कार भरी आवाज़ें सुननी पड़ती है कि तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए, तुमने समय पर साहस नहीं दिखाया आदि। इसीलिए लेखक ने सुख प्राप्त न होने को ही श्रेष्ठ माना है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, पाठ के अंत में दो गई कविता की पंक्तियों से सुस्पष्ट कर को क्या सीख दी गई है? या उत्तर दो। पाठ के अंत में दी गई कविता की पंक्तियों से युधिष्ठिर को यह सीख दी है कि युधिष्ठिर को राज्य लाभ के लिए कृतदास बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे जीवन के कष्ट से डरना नहीं है और फल प्राप्ति के लिए खुद पर निर्भर होना है। अंत जीवन को कष्ट से डरना नहीं है बल्कि निर्भय होकर उससे लड़कर जीना ही जीवन है। तारपिছত দিয়া আছে সম্প্রসঙ্গ বাক্য করো, ব্যাখ্যা করো। यार क नंबर क्वेश्चन तो होइसे, साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। यार उत्तर दब। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक अलग भाग 1 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित निबंध हिम्मत और जिंदगी से ली गई है। व्याख्या, साहसी मनुष्य हमेशा अपनी विचार बुद्धि से काम लेता है, वो सपनों में जीना पसंद नहीं करता, उसे खुद की विचारों से सफलता हासिल करना पसंद है। जो लोग सपनों की दुनिया में आरामदायक जीवन बिताना चाहता है, उसे हर कदम कदम पर असफलता दिखाई पड़ती है। सपनों में रहने वाले लोग कभी सफल जीवन नहीं बिता पाते, उन्हें हमेशा दुख सहना पड़ता है। साहसी मनुष्य सपनों की बातें सपनों में ही रहने देते हैं। वास्तव जीवन में साहसी मनुष्यों के लिए उसे सपनों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए साहसी मनुष्य कभी सपने उधार नहीं लेता, वो
अपने विचार से काम करता है और जीवन को सुखमय बना लेता है। ख नंबर क्वेश्चन दिया है, कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी का फल को दोनों हाथों से दबाकर निछोड़ो। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक अलग भाग 1 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी का द्वारा रचित निबंध हिम्मत और जिंदगी से लिया गया है। व्याख्या, लेखक ने कहा है कि कामना का अचल यानी पाने की इच्छा को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। सभी कामों में पाने की चाहत रखनी चाहिए और जिंदगी में जो भी फल मिलेगा उसे अपने हाथों से बांटकर लेना चाहिए। अंत, हमें साहस और परिश्रम के बल पर अपने कर्मों के फलों को भोग करना चाहिए, न कि सपनों की दुनिया में रहकर पहले फल की आशा करनी चाहिए। परिश्रम करने के बाद ही फल को चिंता करनी चाहिए। इसीलिए कवि ने कहा है कि साहस और परिश्रम से हमने जो भी फल हासिल किए है उस फलों को अपनी दोनों हाथों से जितना निचोड़ोगे उसका रस उतना ही बहेगा, अर्थात कर्मों का फल उतना ही मीठा होगा। तारपिছত किछुमान एडिशनल क्वेश्चन। 1 नंबर दिया है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? या उत्तर होगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 13 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति ने किस पद्म भूषण के से सम्मानित किया था? यार उत्तर होगा, रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में साहित्य के क्षेत्र में उन्हें योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 3 नंबर दिए से अर्थ लिखो। खौफ यार अर्थ हल डर, तरलाई यार अर्थ হৈছে নমি বা শীতলতা। তাৰপিছত कस्तूरी यार अर्थ হৈছে एक संगीत पदार्थ जो मृग की नाभि से प्राप्त होता है। प्रेक्षागृह महाभारत में वर्णित एक घर जिसे मोम से बनाया गया है। सिफत गुण या विशेषता। मकसद उद्देश्य। पंजा डालना अर्थ होइसे किसी चीज़ को पकड़ना या उसे उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करना। हमजोली साथी या मित्र। गोधूली अर्थ होइसे संध्या काल जब सूर्यास्त के समय आकाश में धुंधलापन होता है। दाव लगाना यार अर्थ होइसे जोखिम उठाना व किस्मत आजमाना। मध्यम यार अर्थ होइसे धीमा। कबूल यार अर्थ होइसे स्वीकार करना। अंतराल यार अर्थ होइसे बीच का समय या स्थान। मस्तिष्क कोश यार अर्थ होइसे माथियों का भंडार, विशेष रूप में समुद्रों के अंतर छिपे हुए मोती। निझरी यार अर्थ होइसे जलधारा व झरना। अरण्य यार अर्थ होइसे जंगल। कृतदास यार अर्थ होइसे खरीदा हुआ दास व गुलाम। रोफ यार अर्थ होइसे लगाना या सफेद करना। तो संक्षिप्त प्रश्न किछुमान दिसे। चांदनी की शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठा पाता है? यार उत्तर होगा, चांदनी की शीतलता का आनंद वो व्यक्ति उठा पाता है जो दिन भर धूप में मेहनत करता है और तो कर चांदनी में आराम करता है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया से लेखक ने जिंदगी को कौन सी 2 स्रोतें बताई है और
उसमें से किसे बेहतर माना है? यार उत्तर हब लेखक ने जिंदगी को दो सूरतें बताई है। एक नंबर टू हल आदमी बड़े मकसद के लिए संघर्ष करना और उसे हर जीत का सामना करना है। 2 नंबर आदमी साधारण और संक्षिप्त जीवन जीता है जिसमें न बहुत सुख मिलता है न दुख। लेखक ने पहली सूरत को बेहतर माना है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया से जीवन में सुख प्राप्त ना होना और मौके पर हिम्मत ना दिखा पाना, इन दोनों में से लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों? यार उत्तर होगा लेखक ने सुख न मिलने का हिम्मत न दिखाने से बेहतर माना है, क्योंकि मरते समय आदमी को अपने साहस की कमी के लिए पछताता नहीं पड़ता। 4 नंबर क्वेश्चन दिया से पाठ के अंत में दो गई कविता की पंक्तियों से सुस्पष्ट की गई छूक का दी गई है। यार 5 नंबर क्वेश्चन तो इसे स्त्री विशिष्टन चार्चिल ने हिम्मत के बारे में क्या कहा? और उत्तर होगा विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी को सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है और बाकी सारे गुण इसीलिए इसी से पैदा होता है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया से हिम्मत और जिंदगी पाठ का लेखक कौन है? यार उत्तर होगा हिम्मत और जिंदगी पाठ का लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया से हिम्मत और जिंदगी पाठ से हमें क्या सीख मिलता है? उत्तर होगा इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि जीवन में साहस और हिम्मत सबसे बड़ी चीज है। असल आनंद और सफलता वही पाता है जो जोखिम उठाता है और संघर्ष करता है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया से साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी क्यों होती है? यार उत्तर होगा साहस की जिंदगी सबसे बड़ी इसीलिए होता है क्योंकि वो निडर और बेखौफ होती है और साहसी व्यक्ति जनमत की परवाह किया बिना अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया से चांदनी को शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठा पाता है? और उत्तर होगा चांदनी की शीतलता का आनंद वो मनुष्य उठा पाता है जो दिन भर धूप में काम कर तक चुका हो और अब शांति चाहता हो। 10 नंबर क्वेश्चन दिया से कवि के अनुसार मनुष्य को अमृत प्राप्त कब हो सकता है? यार उत्तर होगा कवि के अनुसार मनुष्य को अमृत तब प्राप्त हो सकता है जब वो अपने जीवन में निर्भय होकर संघर्ष करता है और हिम्मत नहीं हारता। 11 नंबर क्वेश्चन दिया से दिनकर जी को 2 पुस्तक प्राप्त हुई है। दिनकर जी को 2 पुरस्कार प्राप्त हुई थी, क्या क्या है? यार उत्तर होगा दिनकर जी का पद्म भूषण 1959 सनत और साहित्य एकाडेमी पुरस्कार 1972 सनत प्राप्त हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन दिया से जिंदगी की 2 सूरतें हैं का भाव स्पष्ट करो। यार उत्तर होगा जिंदगी की 2 सूरतें हैं का अर्थ है कि जीवन जीने के 2 तरीके होते हैं। एक वो जो संघर्ष करता है, जोखिम उठाता है और असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़ता है। दूसरा वो जो सुरक्षित जीवन जीता है जिसमें न तो ज़्यादा सुख न ज़्यादा दुख। लेखक ने पहले तरीके को बेहतर माना है क्योंकि इसमें व्यक्ति संघर्ष और साहस का महत्व है। ऐसे टाइप केटामान क्वेश्चन दिसे यार 1 नंबर क्वेश्चन तो इसे साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। और उत्तर इस कथन का आशय है कि साहसी व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सोच और दृष्टिकोण पर विश्वास करता है
वो दूसरे के विचारों या सपने को अपनाने की बजाय अपने खुद के सपनों और विचारों को महत्व देता है। ऐसे व्यक्ति को दूसरे की राय या आदर्शों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने ही सिद्धांतों और दृष्टिकोणों के अनुसार जीवन जीता है। उसे खुद पर इतना भरोसा है होता है कि वो अपनी ही जीवन यात्रा में मग्न रहता है, चाहे वो कितना भी कठिन या अनिश्चित क्यों ना हो। ख नंबर क्वेश्चन दिया से कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों के दबा कर निछोड़ो। उत्तर हब इस पंक्ति का अर्थ वो है कि जीवन में बड़ी सी बड़ी इच्छाओं और आशंकाओं का विस्तार करो। जीवन का आनंद केवल सतही तौर पर नहीं बल्कि पूरी गहराई और ऊर्जा से लेना चाहिए। यह जीवन केवल साधारण इच्छाओं और समाओं के लिए नहीं है, उसे पूरी तरह से जीने के लिए अपनी कामनाओं का द्वारा बड़ा रखना चाहिए और अपने परिस्थितियों से जीवन के डर हर पहलू का पूरा आनंद उठाना चाहिए। তাৰপিছত 2 নম্বৰত क्वेश्चन क नंबर क्वेश्चन হৈছে झूठ में चलना और झूठ में चढ़ना वो भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। यार उत्तर हब संदर्भ वो पंक्ति हिम्मत और जिंदगी पाठ से ली गई है, जिसमें साहस और स्वतंत्रता की महत्व पर जोर दिया गया है। व्याख्या इस पंक्ति से लेखक वो कहना चाहते हैं कि साधारण और निर्बल लोग बिना सोच समझे फिर की इच्छा बन जाते हैं। वे झूठ के चलने और दूसरे की अनुसरण करना है। उसके पास खुद की निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। उसके विपरीत सिंहों का प्रतीक एक स्वतंत्र, साहसी और आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है। वो अकेले ही आत्मनिर्भरशील से भरा रहता है और किसी झूठ का अनुसरण नहीं करता। सिंह की तरह साहसी मनुष्य भी अपने निर्णय स्व लेता है और जीवन के कठिनाइयों का अकेला सामना करता है। ख नंबर साहसी की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है। यार संदर्भ होइसे है वो व्याख्या हिम्मत और जिंदगी पाठ से लिया गया है, जहां लेखक ने साहस को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विशेषता बताया है। व्याख्या लेखक वहाँ वो बताना चाहता है कि साहसी व्यक्ति का जीवन सबसे महान होता है। ऐसा जीवन जिसमें कोई भय नहीं होता, जहां हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ किया जाता है, वो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जिंदगी है। जीवन में सफलता या असफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है साहस के साथ उसे जीना। ऐसे व्यक्ति को पास आत्मसम्मान और आत्मविश्वास होता है और उसकी ज़िंदगी सच्चे अर्थों में मूल्यवान होता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी उसे लेता है जिन्हें सपनों का कोई अव्यवहारिक अर्थ नहीं है। संदर्भ वो पंक्ति हिम्मत और जिंदगी पाठ से ली गई है, जिसमें साहसिक व्यक्ति का मानसिक स्वभाव का वर्णन किया गया है। व्याख्या लेखक कहना चाहता है कि साहसी व्यक्ति केवल व्यावसायिक या तार्किक सपनों का पीछा नहीं करता, वो ऐसे सपनों का विचारों में भी आनंद लेता है जो
शायद जीवन में कभी साकार ना हो। ऐसे व्यक्ति के लिए सपनों का उड़ान महत्वपूर्ण होता है। भले भले ही वे सपने संभव ना हो, वो साहसी व्यक्ति के कल्पनाशील और साहसी स्वभाव को दर्शाता है, जो उसे दूसरे की अलग और विशिष्ट बनाता है।